भगवान, मैं सिर्फ एक ही बाण से युद्ध को समाप्त कर दूंगा। सोचिए, अगर महाभारत का युद्ध सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म हो जाता तो, अगर एक ऐसा योद्धा युद्ध भूमि में उतरता जो अकेला पूरी सेना मिटा सकता था, तो क्या होता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि उसे खुद भगवान कृष्णा ने युद्ध लड़ने से रोक दिया और बदले में मांग लिया उसका सिर। कौन था ये योद्धा? क्यों कृष्णा भी उसकी शक्ति से चिंतित थे? और आखिर क्यों महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही बलिदान बन गया? ये है बर्बरिक की असली कथा। बर्बरिक भीम के पोते थे। उनके पिता थे घटोत्कच, जो खुद महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते थे। बचपन से ही बर्बरिक अलग थे। उनके अंदर असाधारण शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ी थी उनकी भक्ति। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिए 3 दिव्य बाण। सिर्फ 3 बाण, लेकिन उन 3 बाणों की शक्ति पूरी दुनिया की किसी भी सेना से ज्यादा थी। पहला बाण जिसे मारना है उसे चिन्हित कर देता। दूसरा बाण जिसे बचाना है उसे चिन्हित कर देता। और तीसरा बाण चिन्हित किए गए हर लक्ष्य को खत्म करके वापस तरकश में लौट आता। यानी एक बार बाण छूट गया तो विनाश तय था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले उनकी माँ ने एक सवाल पूछा, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरिक ने जवाब दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। सुनने में एक वचन बहुत महान लगता है, लेकिन यही प्रतिज्ञा पूरे महाभारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। क्योंकि बर्बरिक किस भी पक्ष में जाते, वो पक्ष तुरंत शक्तिशाली हो जाता, फिर दूसरा पक्ष कमजोर बन जाता और बर्बरिक तुरंत पक्ष बदल देते। फिर वही चक्र दोबारा शुरू होता। धीरे धीरे दोनों सेनाएं खत्म हो जाती। युद्ध में कोई नहीं बचता। भगवान कृष्ण सब समझ चुके थे। उन्होंने तय किया कि पहले इस योद्धा की शक्ति देखनी होगी। कृष्णा एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध जीत लोगे? बर्बरिक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सिर्फ 1 बाण काफी है। कृष्णा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की तरफ इशारा किया। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने आंखें बंद की और बाण छोड़ दिया। अचानक वो बाण बिजली की तरह पूरे पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। हर पत्ते को चिन्हित कर दिया। लेकिन कृष्णा ने चुपके से एक पत्ता अपने पेड़ के नीचे छिपा लिया था। तभी वो बाण कृष्णा के पेड़ के आसपास घूमने लगा। बर्बरिक कहा, पत्ता छिपा है लेकिन बच नहीं सकता। कृष्णा समझ गए, अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा। कृष्णा ने बर्बरिक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने वही उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा। अब कृष्णा को यकीन हो गया, ये योद्धा युद्ध का संतुलन खत्म कर देगा। तब कृष्णा ने कहा, अगर तुम सच में दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरिक ने तुरंत कहा, मांगिए। और तब कृष्णा ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी, बर्बरिक डरे नहीं। उन्होंने समझ लिया था, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण है। फिर भी उन्होंने अपना वचन निभाया, क्योंकि उस समय दान और धर्म प्राणों से भी बड़े माने जाते थे। बर्बरिक ने
मुस्कुराकर कहा, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्णा ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरिक ने अपना सिर दान कर दिया। कृष्णा ने उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरा कुरुक्षेत्र देख सकते थे। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन लड़े, भीम लड़े, कर्ण लड़े, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद एक बड़ा सवाल उठा, असल जीत किसकी? पांडवों की, अर्जुन की, भीम की? तब कृष्णा बर्बरिक के सिर के पास गए और पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ जीत किसकी हुई? बर्बरिक ने जो उत्तर दिया सबको शांत कर दिया। बर्बरिक बोले, मैंने युद्ध भूमि में सिर्फ कृष्णा को देखा। जहां जहां विनाश हुआ वहां कृष्णा की इच्छा थी, मनुष्य सिर्फ माध्यम थे। यही कारण है कि बर्बरिक को सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि सबसे महान भक्तों में भी गिना जाता है। आज भी राजस्थान में उन्हें कटु श्याम के रूप में पूजा जाता है, एक ऐसा योद्धा जो पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन जिसने अपना सिर देकर धर्म को जीतने दिया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी।